चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 के जो क्वेश्चंस हैं देखते ही स्टार्ट नहीं करना है, हमें पहले देखना है, एनालाइज करना है कहीं स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन में सेट तो नहीं हो रहा है, कोई फॉर्मूला तो नहीं अप्लाई हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग को बहुत ध्यान से देखनी होती है। अब ये सारी चीज़ देखने के बाद हम लोग देखें कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ये सब सोचने वाली चीज़ होती है। ओके तो जब हम क्वेश्चंस को एनालाइज कर लेंगे अच्छे से तो हम टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चंस कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, हम लोग यदि एनसीईआरटी कंप्लीट करें अच्छे से तो मैक्सिमम क्वेश्चंस किसी भी रेफरेंस बुक के हो हम लोग कवर कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक में भले ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम दिए मगर बहुत ही सटीक क्वेश्चंस दिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए। इन क्वेश्चंस की मदद से हम लोग जो है बहुत सारे डिफरेंट टाइप के और डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं। ओके अब जरा देखिए, जो पहला क्वेश्चन है ये हम लोग को इस यहाँ पे इस लेवल पे देखने के बाद समझ में आ रहा है, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला जमेगा। जैसे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। तो अब इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में सिंस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये हमें फॉर्मूला पता है। अब इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, पुट साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। अगर मैं साइन थीटा को एक्स पुट करता हूं तो इट इंप्लाइज दैट थीटा की वैल्यू मिलेगी साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये अपने को मिल जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, यही फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूं, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3x माइनस 4x क्यूब। मैंने यहां साइन थीटा की जगह पे x पुट कर दिया है, तो यहां पे अपने को मिलेगा 3 थीटा बराबर साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। अब थीटा की जगह वापस से साइन इनवर्स ऑफ x रखेंगे तो 3 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। अच्छा अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, ये क्वेश्चन ना तो LHS से चालू हो रहा है ना तो RHS से चालू हो रहा है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता, आप क्वेश्चन को खींच दोगे पकड़ के, खास कुछ भी नहीं है, बस ये है कि आपको क्वेश्चन को देख करके कौन सा फॉर्मूला सेट होगा वो आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली आप इसमें देखिए, यहां पे cos 3 थीटा का फॉर्मूला सेट हो रहा है। cos 3 थीटा होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसके अंदर में लेंगे सिंस cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब हम इसमें क्या पुट करेंगे, cos थीटा को x, जैसे यहां पुट किया था वैसे यहां पे पुट cos थीटा बराबर x, तो अपने को मिलेगा यहां से 3 cos 3 थीटा cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x। तो 3 थीटा बराबर cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x। यहां पे मैंने क्या किया है, यहां पे मैंने जहां जहां पे cos थीटा था वहां पे x लिख दिया, मगर यहां तो cos 3 थीटा है तो अभी तो नहीं लिख सकते ना इसको x या 3x। तो हम क्या करेंगे, अब मैंने यहां से cos को यहां से यहां ले गया तो इनवर्स में गया। अब अगेन थीटा की जगह पे cos थीटा की जगह पे हम लोग cos इनवर्स ऑफ x लिख सकते हैं। ओके तो 3 टाइम्स cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x। देखिए कितने इजीली क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फॉर्मूलों के बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। अब जैसे ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर हम लोग LHS ले करके फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू
इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे और लेते हैं अपन LHS। LHS लेता हूं मैं और LHS है अपने पास में tan इनवर्स ऑफ 2/11 प्लस tan इनवर्स ऑफ 7/24। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2/11 प्लस 7/24 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ओके, इसके बाद में tan इनवर्स ऑफ, ऐसा मेरा सजेशन है क्योंकि देखो एलसीएम लेने के बाद इसका डिनोमिनेटर आएगा 11 इंटू 24 और इसका भी 11 इंटू 24 आएगा। तो आराम से दोनों के डिनोमिनेटर कट जाएं, आराम से दोनों के डिनोमिनेटर कट जाएं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको काटेंगे नहीं, वैसे ही कट रहा है देखो 2 12 24 कट रहा है, मगर मत काटो, हमें सॉल्व करने में आसानी रहती है। तो इसमें ऊपर एलसीएम लेता हूँ 11 इंटू 24 और ये आ जाएगा 24 इंटू 4 48 माइनस 77 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 11 इंटू 24 तो 24 264 माइनस 7 2 जा 14। ओके, ये है प्लस। अच्छा, अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कितने आराम से हमारा कट गया। अगर यहीं पे मैं 12 से काट देता तो दिक्कत जाती। अब ये हमारे पास में आएगा tan इनवर्स ऑफ 15 का 1 8 125, 4 में से 4 गया 0 5 250, ये 250 125 2 से जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/2 दैट इज इक्वल टू RHS। ये देखिए हम आगे के क्वेश्चंस जो है ये भी बहुत आसान है। पहला जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग क्या करेंगे इस वाले पार्ट में क्योंकि tan यहां भी है, tan यहां भी है, तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला सेट तो होता है, मगर यहां पे एक्चुअल में 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 1/2 लिखा है। तो यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन अप्लाई करेंगे 2 tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ओके, तो हम लोग लेते हैं इसका LHS और LHS को सॉल्व करते हैं। 2 tan इनवर्स ऑफ 1/2 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस ये जस का तस लिख देंगे tan इनवर्स ऑफ 1/7। ओके, अब ये हमारा बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ, यहां पे डिनोमिनेटर में 4 आएगा और ऊपर आ रहा है 2, तो काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको। 1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7। अब डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा 4 और ये जाएगा 4 माइनस 1 3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7। अब हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? फॉर्मूला है हमारे पास में tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसका अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम आने वाले, छेड़ेंगे नहीं हम। tan इनवर्स ऑफ 4 इंटू 7 4 इंटू 7 7 3 जा 21 प्लस 4 1 जा 4 डिनोमिनेटर में 7 4 इंटू 7 7 4 जा 28 माइनस
3 1 जा 3। देखिए दोनों के डिनोमिनेटर कटते हैं बड़े आराम से, और ये हमारे पास में मिलेगा ये 4/3 है, ये हमारे पास 4/3 है, 4/3 एंड दिस इज 4/3। तो 3 × 7 आएगा यहाँ पे, और 7 4 जा 28 प्लस 3 और 7 3 जा 21 माइनस 4। तो ये कट जाएगा, ये तो डिनोमिनेटर तो कट जाएगा, और ऊपर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 28 प्लस 3 31 डिवाइडेड बाय 21 में से 4 गए 17, और ये बड़े आराम से देखिए हमारा आंसर आ जाता है। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इस साइन को लगाना ज़रूर हमेशा लगाना चाहिए, और ये भी बताना चाहिए कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इससे जो है स्टेप्स हमारी बेहतर हो जाती हैं। दैट इज इक्वल टू RHS। प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग रहेगा तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन आ रहा है। हम लोगों ने क्या पढ़ रखा अभी तक के? स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने पढ़ रखा है, ये मैं बार बार बताता रहता हूं ताकि बच्चे भूले ना, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब रहे तो हम एक्स की जगह पे साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करते हैं। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर -1 रहेगा तो एक्स की जगह पे सेग थीटा या कोसेक थीटा पुट करते हैं, और अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहेगा तो एक्स की जगह पे टैन थीटा या कॉट थीटा हम पुट करते हैं। अब जरा देखिए, और मैंने ये भी बोला था कि स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट आप सब्स्टिट्यूट ना करें, पहले रख करके देख लें ओरली, और उसके बाद देखेंगे कि यार वो कैसे चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं गलत सब्स्टिट्यूशन हो जाए हमसे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये हमारा जा रहा है तीसरे पैटर्न में, तो मैं x की जगह पे tan थीटा रख के देखता हूँ पहले। अगर मान लीजिए मैंने tan थीटा रख दिया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और फिर आ जाएगा सेक थीटा, तो 1/cos करके, हाँ ये आराम से हम रख सकते हैं। थोड़ा सा रफली सब्स्टिट्यूट करके देखना चाहिए हमें। पुट x की जगह पे tan थीटा, और जैसे हम x की जगह पे tan थीटा पुट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, थीटा की जगह पे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। x की जगह tan थीटा तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन tan थीटा, ब्रैकेट लगा देता हूं मैं, क्लियरली दिखता है हमें। इसके बाद ये हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेग स्क्वायर थीटा का रूट करेंगे तो मिलेगा सेग थीटा, सेग थीटा -1 अपॉन tan थीटा। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके बाद में tan इनवर्स ऑफ, देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो कट जाएंगे, और ये ऊपर आ जाएगा 1 माइनस, ये यहां से आ जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। दोनों के डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर जो है वो कट जाएंगे। अब देखिए कॉस के साथ 1 आया है, मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि कॉस के साथ 1 आएगा तो कॉस 1 को खाएगा। ये बात दिमाग में अच्छे से रखिए। कॉस के साथ 1 किसी भी सिचुएशन में आए, जैसे भी यहां पे 1 माइनस कॉस थीटा है तो भी कॉस 1 को खाएगा,
1 प्लस कॉस थीटा होता तो भी कॉस 1 को खाएगा, कॉस थीटा माइनस 1 या 1 कॉस थीटा प्लस 1, कुछ भी सिचुएशन हो, कॉस के साथ अगर 1 आएगा तो कॉस 1 को खाएगा, ये बात पक्की पक्की है। तो अब हम इसको कर सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस ऑफ, कॉस थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, मगर हमें इस 1 को कंज्यूम करना है तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया है। cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, हमारे पास cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यदि यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। और जिन लोगों ने मेरे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के जो वीडियोस अगर नहीं देखे हो, प्लीज़ वो देखें, और जो है प्लेलिस्ट में जा कर के सबसे पहला फोल्डर उसी का है, तो आप उन फॉर्मूलों को अच्छे से देखिए। जो लोग कंफर्टेबल नहीं है प्लीज़ उनको ये तो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना चलने वाला तो कुछ है नहीं, देखिए, है ना, फॉर्मूले हमें चाहिए। अब यह है साइन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पे भी फॉर्मूला जो लगा है वो लगा है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या है, बच्चे बहुत सारे इसमें तो कंफर्टेबल है, मगर इसी की जगह यदि हम ऐसे लिख जाते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो बिल्कुल घबरा जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों फॉर्मूले सेम हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला कहलाता है ये। अब देखिए जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो ये 1 1 से कट जाएगा, ब्रैकेट के खुलते ही 1 1 से कट जाएगा और ये माइनस इस माइनस को बना देगा प्लस। तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, डिनोमिनेटर में 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब जरा देखिए 2 से गया 2, साइन से गया साइन, अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2। अब देखिए tan इनवर्स और tan एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो हमें इससे मिलेगा थीटा बाई 2, और थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x बाई 2 या 1/2 tan इनवर्स ऑफ x, कुछ इस तरीके से। ये सिंप्लीफाई करने वाला क्वेश्चन था, इसमें कोई प्रूफ नहीं करना था हमें, तो हमने जो है सिंप्लीफाई किया है इसको। इसके अंदर में सब्स्टिट्यूशन, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन भी लग रहा है, कॉस और साइन के फॉर्मूले भी लग रहे हैं, और ध्यान रहे दिमाग में अच्छे से डाल लो भैया, और वो ये कि कॉस 1 को खाता है, कॉस 1 को खाता है। और आप लोग जब तक पढ़ रहे हो तब तक के ये चीज ध्यान रखना, कॉस के साथ यदि 1 आया और आपको कोई दूसरा थॉट आया तो आप में दिक्कत है। समझ में आई बात, कॉस के साथ 1 को देखते ही कॉस 1 को खाता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो इसका मतलब है आप जो है कमजोर बच्चों की श्रेणी में आ जाते हैं। कॉस के साथ 1 देखते ही कॉस 1 को खाएगा, ये चीज ध्यान रहे। ओके, चलिए अब हम 6 क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वाला सब्स्टिट्यूशन आएगा। अब यहां पे x की जगह पे सेग थीटा रखे कि कोसेक थीटा रखे, ये थोड़ा हम सोचते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं सेक थीटा रख देता हूं, तो सेक थीटा रखूंगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, फिर 1/tan थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, ये गड़बड़ करेगा। तो मैं क्या करता हूं, कोसेक थीटा रखता हूं, ठीक है। तो पुट करते हैं यहां पे x की जगह पे कोसेक थीटा, तो थीटा आ जाएगा हमारे पास में कोसेक इनवर्स ऑफ x। तो अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन, और ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट लगा देता हूं मैं, 1/√में
कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आगे देखें भाई, tan इनवर्स ऑफ कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा का रूट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉट थीटा। कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा रूट में तो मिल जाएगा हमें कॉट थीटा। अब आगे देखिए tan इनवर्स ऑफ, ये मिल जाएगा हमें tan थीटा। अब देखिए कितने आराम से है, यदि मैं ये कोजेक की जगह सेग रखता तो यहां पे tan आता है और फिर वो 1/cot हो जाता। तो ये लिख दिया हमने, ये आ जाएगा हमारे पास थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं कोजेक इनवर्स ऑफ x। ठीक है। अच्छा, यदि आंसर मिसमैच हो तो हमारे पास एक और फॉर्मूला है, कौन सा, यूजिंग कोजेक इनवर्स ऑफ x प्लस सेग इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोजेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2 माइनस सेग इनवर्स ऑफ x। ओके, देखिए ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो कुछ इस तरीके से होता है जैसे हम लोग चेस खेलते हैं। जैसे चेस में गिनी चुनी चालें होती हैं, हमारे पास में गिनी चुनी चालें हैं। अब उन्हीं गिनी चुनी चालों के अंदर में हमें आप अगले को फंसाना भी होता है, उसे चेक देना है, उसे हराना है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, उन गिनी चुनी चालों में ही हमें खेलना होता है। सेम ट्रिग्नोमेट्री में गिने चुने स्टंट्स हैं, इस मतलब कुछ गिने चुने फॉर्मूले हैं और उन्हीं फॉर्मूलों में हमें क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना है, क्या लाना है ये देखना पड़ता है, किस हिसाब से, तो सब कुछ सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं खूब प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं। सोचना जरूरी है, सोचने से हमें पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। जैसे अब ये है, कॉस के साथ 1 देखोगे तो यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब जब भी ऐसी सिचुएशन आए आपको ये थॉट आना चाहिए, जब भी इस तरीके का सब्स्टिट्यूशन है आपको ये थॉट आना चाहिए। ओके। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन में सेम टू सेम यही क्वेश्चन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, मैं इसमें x की जगह पे सेग थीटा पुट करके देखूं तो हमें क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा सेग इनवर्स ऑफ x, और ये क्वेश्चन हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/√, में सेग स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा का रूट करेंगे तो tan थीटा, और उसके बाद में ये मिलेगा tan इनवर्स ऑफ कॉट थीटा। tan तो कॉट को खा नहीं सकता है, तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ tan π/2 माइनस थीटा। अब tan और tan, क्योंकि cot थीटा को हम tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा π/2 माइनस थीटा। तो ये आ जाएगा π/2 माइनस सेग इनवर्स ऑफ x। देखिए कैसे भी आप क्वेश्चन करें, आपका अगर सब्स्टिट्यूशन गलत नहीं है तो आप जो है आंसर सही साट तरीके में ला सकते हो। ओके, तो आप जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चंस कीजिए, हर क्वेश्चंस में सोच सोच के कीजिए, ताकि हमें यही चीज हम रीयूज कर सकें, हम दोबारा से इन सारी चीजों को इस्तेमाल कर सकें। इसलिए सारी चीजें हमें कॉन्सेप्चुअली अच्छे से पता होनी चाहिए। ओके, चलिए लिखिए फटाफट। चलिए अब हम देखें 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ √1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। देखो कॉस के साथ 1 आया है, दूसरा थॉट तो आना ही नहीं चाहिए, आपको एक ही थॉट आना चाहिए, कॉस के साथ 1 रहेगा तो कॉस 1 को खाएगा। इस चीज का ध्यान रखते हुए हमें करना है सॉल्व। tan इनवर्स ऑफ, ये ऊपर नीचे √ है, 1 माइनस ऑफ, ये 1 को खाएगा, इस वाले 1 को खाएगा,
तो इसके लिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब देखिए ये इस 1 को खा जाएगा और ये इस 1 को खा जाएगा जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तब। तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा हमें क्या मिलेगा भाई, अपने को मिलेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ब्रैकेट ओपन होते ही ये 1 इस 1 को खत्म कर देगा और ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा। इस ब्रैकेट के सामने है प्लस, ये 1 इस माइनस 1 को खा जाएगा और ये प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा। ये गया हमारा 2 से 2, तो हमारे पास में आ गया tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 2। वैसे ये स्क्वायर का रूट है, अगली स्टेप में भी लिख सकते हैं इसको, tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 2। अब इस इनवर्स और tan के बीच में कोई भी नहीं है तो हम लोग अब इसको काट सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x बाई 2। तो दिमाग में आपके एक सॉफ्टवेयर घुस जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, और वो सॉफ्टवेयर ये कहता है कि cos 1 को खाता है। cos के साथ आप 1 को प्लस में दो चाहे माइनस में, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो 1 को खाने का ही काम करता है। ठीक है, तो cos 1 को खाता है, इस चीज का ध्यान रखिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को करने के 2-3 तरीके हैं, मैं सभी बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कम से कम इस साल इस 12th स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन या इसके भाई बहन आसपास के जुड़े हुए क्वेश्चंस कम से कम 25 से 30 बार आएंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कैसे कैसे इसका प्रारूप चेंज होगा, इसको दिमाग में अच्छे से बिठाना है। तो इसका मैं बता रहा हूं मेथड। ओके, अब मैं क्या करता हूं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। ये स्टेप बहुत जरूरी है। इस स्टेप अगर नहीं आती है, ये स्टेप नहीं करोगे तो क्वेश्चन जो है आपको फंसा देगा। तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे tan इनवर्स ऑफ, तो ये आ जाएगा cos x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x, cos x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x। मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड किया। डाउन द लाइन प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि ये सब चीजें हमें दिखनी चाहिए कि भैया ये सब बिल्कुल ऐसा ऐसा हो रहा है, दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है, तो अगली स्टेप में क्या आएगा हमारे पास, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ओके, जैसे ही हमें ये दिखा तो इसके बाद हम अगली स्टेप में क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू tan x। ये मैंने हल्का सा रीअरेंज किया है। ये रीअरेंज को जो है हम सेटिंग कह सकते हैं, मतलब सेटिंग द क्वेश्चन एंड रीराइटिंग द क्वेश्चन एज यू लाइक, एज यू विश। आपको जैसा पैटर्न चाहिए उस हिसाब से हमें सेट करना है। मैंने कुछ नहीं किया, tan x के साथ केवल 1 मल्टीप्लाई किया है। मगर इसको करने से क्या मिलता है जरा देखें, tan इनवर्स ऑफ 1 की जगह लिख सकते हैं tan पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 मतलब tan 45 डिग्री 1 ही होता है, माइनस tan x
डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स। अब देखिए फॉर्मूला सेट हो रहा है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये हमारे पास में आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, वो फॉर्मूला सेट हो जाएगा। तो ये हमें मिलेगा tan इनवर्स को tan खत्म कर लेगा, ये मिलेगा पाई बाई 4 माइनस एक्स। मतलब आप लोगों की प्रैक्टिस और सोचने का तरीका इतना अच्छा होना चाहिए कि आप यहां से डायरेक्ट यहां पे सोच सको। बच्चा तो वही स्मार्ट माना जाएगा जो क्वेश्चन देखते ही दिमाग में ये सारी कसरत कर ले। दिमाग में ये सारी कसरत अगर आप कर लोगे तो बिलीव मी आप सोच रहे हो कैसे दिमाग, मतलब ये स्टेप के बिना क्वेश्चन होगा नहीं, इसके बाद ऐसा होगा, इसके बाद ऐसा होगा, फिर हम मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन फॉर्मूले में सेट करेंगे, फिर फाइनली ऐसा होगा। तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो आपको यहां तक लाना चाहिए डायरेक्टली। इतना दिमाग में आपको ये क्वेश्चन अच्छे से होना चाहिए। इसी का एक एलाइटर है, मतलब इसी तरीके का एक दूसरा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहता है, tan इनवर्स ऑफ cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय cos x माइनस sin x। सिमिलरली हम लोग इसमें भी ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे cos x से। जब cos x से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। सिमिलरली फिर हम यहाँ पे भी 1 मल्टीप्लाई करेंगे। अब चूंकि यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, इसीलिए माइनस वाला फॉर्मूला सेट हुआ है, मगर जबकि यहाँ पे ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, तो जब ये सेट होगा फॉर्मूले में tan इनवर्स ऑफ, ये मिलेगा tan पाई बाई 4 प्लस एक्स। तो ये हमें मिल जाएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स। ये यहां से यहां अगेन डायरेक्ट आप सोच सको, आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में अभी तो हम लोग क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इतना कुछ लिख भी रहे हैं। जब कैलकुलस आएगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, उस टाइम पे हमें ये टूल्स बहुत रिगरसली इस्तेमाल करने हैं। तो इसके लिए आपका थॉट प्रोसेस बहुत सही होना चाहिए। जिस प्रकार मतलब चेस में कुछ चालें होती है कि आपने ऐसे किया तो मुझे ऐसे करना है, आपने इस तरीके से किया तो मुझे ऐसे उसको सोचना है। तो ये सारा थॉट प्रोसेस जो है आपको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ओके, फटाफट इन क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब देखिए आगे के क्वेश्चंस हम देखते हैं। इन क्वेश्चंस में यहां पे स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, वही हमने जैसे बात की थी 1 माइनस एक्स स्क्वायर में आता था साइन थीटा या कॉस थीटा। इसमें हम लोग साइन थीटा पुट करेंगे क्योंकि tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो इसे साइन रखना जरूरी है। तो मैं यहां पे पुट करता हूं x इज इक्वल टू a साइन थीटा। तो x अपॉन a ये हो जाएगा साइन थीटा के बराबर, तो थीटा आ जाएगा ये साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। ओके, अब मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं। क्वेश्चन हमारा है tan इनवर्स ऑफ, यहां पे लिखेंगे a साइन थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हमको देखें आगे क्या मिलता है, tan इनवर्स ऑफ a साइन थीटा, और यहां पे a स्क्वायर को कॉमन ले लिया जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमें मिलेगा tan इनवर्स ऑफ
ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, कटेगा ए से ए और यहाँ पे मिलेगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। अब tan इनवर्स और tan एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, मिलेगा थीटा, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैंने कॉस रख के भी देखा ना, तो अगर कॉस रखेंगे तो कॉट आता है, फिर वो इस लेवल पे फंस जाएगा, tan इनवर्स ऑफ कॉट थीटा, इसीलिए थोड़ा सोच के साइन ही अपने को डालना है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तो सीधी सीधी जुगाड़ दिख रही है हमारे पास में tan 3 थीटा की, तो आपको एक फॉर्मूला रिमेंबर करना है रिमेंबर, इसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं। tan 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए और उसके हिसाब से हम सब्स्टिट्यूशन की सेटिंग जमाएंगे। देखो यहाँ पे tan थीटा और यहाँ पे x है, ठीक है, और यहाँ tan क्यूब थीटा, तो यहाँ x क्यूब है, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, पुट करता हूँ x की जगह पे a tan थीटा, तो x अपॉन a आ जाएगा tan थीटा के बराबर, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x बाई a, tan इनवर्स यहाँ पे चला जाएगा। अब मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ, तो क्वेश्चन को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 3a स्क्वायर a tan थीटा माइनस a tan थीटा का होल क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3a tan थीटा का स्क्वायर। मैंने x की जगह पे a tan थीटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, तो ये अपने को मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3 टाइम्स, ये a स्क्वायर हो जाएगा और ये a और एक और a है, तो ये आ जाएगा a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, tan इनवर्स ऑफ a क्यूब में ऊपर से कॉमन ले लेता हूँ, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन, नीचे से भी a क्यूब कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो a क्यूब से a क्यूब कटा और देखिए हमारा फॉर्मूला सेट हो रहा है यहाँ पे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा, तो इसको लिख सकते 3 थीटा मतलब 3 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a। ये इस तरीके से थीटा की जगह पे tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a। तो देखिए यहाँ पे भी थॉट प्रोसेस है, यहाँ पे थॉट प्रोसेस ये कि फॉर्मूला देख के आपको थॉट आना चाहिए कि अब tan इनवर्स लिखा है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ लिखा है, तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है वैसा, आपको वो ध्यान में रहना चाहिए। ओके, 11th एंड 12th बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे tan इनवर्स ऑफ 2 cos। अब मैं अंदर से सॉल्व करना चालू करता हूं, अंदर ब्रैकेट के अंदर जो है वो है 2, tan इनवर्स ऑफ 1/2 जो होता है ये होता है π/6, tan 30 डिग्री होता है 1/2 ना, तो tan इनवर्स ऑफ 1/2 हो जाएगा π/6, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स cos π/3, ये 3 से कटेगा। अच्छा,
tan इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स cos पाई बाई 3 मतलब cos 60 डिग्री, वो होता है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1, और ये होता है tan ये पाई बाई 4, ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 1 होता है, तो अपने को मिल जाएगा पाई बाई 4। ओके, तो ये तो इजी क्वेश्चन था पहली एक्सरसाइज की कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। इसके अंदर में हम लोग को एक फॉर्मूला यूज करना है, और वो फॉर्मूला ये है tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तब आप ब्रैकेट के अंदर देखिए तो tan इनवर्स ऑफ a प्लस cot इनवर्स ऑफ a है, तो हमें क्या मिलेगा cot पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 0। बस इतनी सी बात है। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चंस कुछ एक जगह पे तो आपको एनालिटिकली थोड़ा सोचना है, और ये आगे जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो हम लोग को पता चलना चाहिए कि हमें इसके अंदर क्या सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए अब हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चंस भी इजी है, पर आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है tan 1/2, ये 2। अब ये जो 2 है दोनों के दोनों फॉर्मूले हैं, अगर आप ध्यान से देखें 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x होता है sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और ये जो फॉर्मूला है 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर सेट हो रहा है। बस यहाँ पे x की जगह पे y लिखा है, और ये फॉर्मूला तो डायरेक्ट है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से tan ऑफ 1/2 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ y। बस यहाँ पे x की जगह y रख देंगे तो ये फॉर्मूला रिवर्स मोड में, मतलब ये फॉर्मूला उल्टा लगेगा। ये फॉर्मूला हम लोग जो है कुछ उल्टा डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला हो चाहे ये वाला हो। अब जैसे ही ये 1/2 अंदर जाएगा तो ये 2 भी खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा, या ऐसे लिख लेते हैं tan 1/2 टाइम्स, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। ये 2 से जाएगा 2, ये हमारे पास में आ जाएगा tan ऑफ, अब देखिए ये फॉर्मूला किसका है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। जिस प्रकार tan इनवर्स ऑफ tan एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, वैसे ही tan और tan इनवर्स भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और ये हमें मिलेगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके, तो अब यहाँ हमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा, हमने सीखा कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, ये थीटा होता है, और उसी तरीके से tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x ये भी x होगा। ओके, तो ये दोनों चीजें एप्लीकेबल हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं। अब जरा आगे के क्वेश्चन देखें। अब देखिए यहां पे इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन दिया हुआ है और x की वैल्यू निकालनी है। कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको प्रूफ करने में लग जाते हैं, तो आप ऐसा मत करना, इसको प्रूफ नहीं करना है हमें, ये तो पूरी एक इक्वेशन दी हुई है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, यहां पे हमें x पता करना है, हमें ये प्रूफ नहीं करना। बहुत सारे बच्चे इसको इसके बराबर प्रूफ करने के लिए लग जाते हैं। ओके, तो हमें प्रूफ नहीं करना, केवल वैल्यू निकालनी है। अब जरा देखिए, मैं इस साइन को यहां से यहां ले जाता हूं, तो ये हमें क्या मिलेगा सॉल्व करने पे, साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1। ये साइन में इधर से इधर ले गया तो ये हमें मिला,
ओके, साइन इनवर्स ऑफ 1 हमें पता है π/2 होता है, तो ये अपने पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2, मतलब 90 डिग्री। अब हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ 1/5 इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। अब हमारे पास फॉर्मूला है कौन सा, हमारे पास फॉर्मूला है कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2। तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ x। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/5 हमें मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x, ये मिल जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x। अब हमको कंपेयर करें, यदि कंपेयरिंग, तो हम देख सकते हैं यहाँ साइन इनवर्स x है, यहाँ साइन इनवर्स ऑफ 1/5 है, तो x की वैल्यू हमें 1/5 मिल जाएगी। ये हमने कंपेयर करके वैल्यू निकाली है, करेक्ट है। सिमिलरली हमें इस क्वेश्चन में भी x की वैल्यू फाइंड करनी है, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इसे हमें इसके बराबर प्रूफ करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है x की वैल्यू। ओके, तो मैं इसको भी सॉल्व करता हूं। ये हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ, ये tan इनवर्स ऑफ x, हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास में एक फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। इस फॉर्मूले को हमें यूज करना है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ, अब देखिए x की जगह पूरा ये है और y की जगह पूरा ये है, तो हम कैसे लिखेंगे, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, दैट इज इक्वल टू π/4। यहाँ पे x की जगह पूरा ये रखेंगे, y की जगह पूरा ये रखेंगे, फिर सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, अब मैं tan इनवर्स को इधर से इधर लेकर के जाता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, tan π/4, और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x प्लस 2, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास क्या, डिनोमिनेटर में आ जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1। ओके, अब हम इसको काट देंगे, ये दोनों के दोनों कट जाएंगे। अब हमें tan π/4 1 होता है, रखना है वैल्यू, और इसको जरा सा सॉल्व करेंगे। x स्क्वेयर माइनस x प्लस 2x माइनस 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2। ओके, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4 x स्क्वायर माइनस 1। ध्यान रहे ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन के सामने माइनस है, तो यहाँ पे माइनस रखना है। ओके, अब हम जब सॉल्व करेंगे तो हम देख सकते हैं माइनस x, ये प्लस x गया, ये प्लस 2x, ये माइनस 2x, ये जाएगा, और हमें मिलेगा x स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 टाइम्स x स्क्वायर, और माइनस 2 मतलब माइनस 4, और जब नीचे में ब्रैकेट ओपन होगा तो ये x स्क्वायर से कट जाएगा, माइनस 4 प्लस 1 दिस इज माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 1। तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, माइनस 4 उधर जाएगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2,
तो x की वैल्यू आ जाएगी ±√1/2। ओके, तो ये हमारा आंसर हमें फाइनली मिलेगा। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चंस दिखने में बड़े छोटे हैं मगर बहुत सोचना है इन क्वेश्चंस में, क्योंकि इन क्वेश्चंस में क्वाड्रेंट शिफ्ट होते हैं। तो बहुत ध्यान से हमें सोचना है किस तरीके से हम लोग को इसको अप्लाई करना है। मैं 16 क्वेश्चन लेता हूं। अब इसके अंदर में एनालिसिस करना पड़ेगा हमें। अब एनालिसिस में इसमें जैसे बोला है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3, तो यहाँ पे 2π/3 मतलब 2 × 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, मतलब ये हो जाएगा 6 2 120 डिग्री। अब जो है 120 डिग्री ये जो एंगल है 2π/3 ये आ रहा है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है, मगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में एक्सेप्टेबल नहीं है साइन के लिए। साइन का जो प्रिंसिपल क्वाड्रेंट होता है वो होता है फर्स्ट एंड फोर्थ। साइन का जो प्रिंसिपल क्वाड्रेंट होता है वो होता है फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट में रहती है सारी पॉजिटिव वैल्यूज, फोर्थ में होती है नेगेटिव वैल्यूज। मगर ये है अभी सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो होता है पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस क्वेश्चन को सेकंड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाना पड़ेगा। जरा समझिए, साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो मुझे, क्योंकि मुझे आंसर डिक्लेयर तो प्रिंसिपल क्वाड्रेंट में करना है, तो मुझे किसी भी तरीके से आंसर इन्हीं दो में देना है। अगर मेरा एंगल इस क्वाड्रेंट में है, यहां पे मैंने देखा साइन पॉजिटिव है, तो मुझे पॉजिटिव से पॉजिटिव वाले इसमें लेकर के जाना पड़ेगा। तो कैसे लेके जाए भाई? तो इसके लिए हम लोग जो है ट्रांजिशन फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इसको लिख सकता हूं साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस π/3। अब आप लोग अगर देखें पाई माइनस π/3 को सॉल्व करोगे तो 2π/3 ही आता है ना। यहां पे साइन है और यहां पे भी साइन है, मुझे साइन को साइन भी रखना है, इसीलिए मैं 180 डिग्री या पाई से ट्रांजिशन करूंगा। और तुम अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो है 2π/3 ही मिलेगा। अब इसको करने से हुआ ये कि अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा सकता है। इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3। देखो किस तरीके से ये थर्ड क्वाड्रेंट का मामला, ये अभी थर्ड क्वाड्रेंट में था, ये सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में था। इस सेकंड क्वाड्रेंट को मैं किस तरीके से, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेकर के आ गया हूं। मैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेकर के आया हूं सेकंड क्वाड्रेंट से। तो अब ये प्रिंसिपल क्वाड्रेंट है, तो मेरा आंसर जो है π/3 आ जाएगा बिना किसी दिक्कत के। ओके, सिमिलरली ये क्वेश्चन देखें। अब 3π/4, 3π/4 मतलब 3 टाइम्स 45 डिग्री, मतलब ये आता है 135 डिग्री। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। मगर tan के केस में प्रिंसिपल क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट एंड फोर्थ। सारी पॉजिटिव वैल्यूज फर्स्ट में, सारी निगेटिव वैल्यूज फोर्थ में। अभी ये है सेकंड क्वाड्रेंट में, अभी मेरा एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो है वो निगेटिव होता है। तो मुझे इस एंगल को उठा करके फोर्थ क्वाड्रेंट में लेकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि tan जो है निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है। तो मुझे यहां से उठा करके इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में लेकर के जाना पड़ेगा। तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूं भाई? तो मुझे इसको किसी भी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में लेकर के आना पड़ेगा।
तो देखो ये जरा मैं लेके जाता हूं, इसको मैं लेके जाता हूं कुछ इस तरीके से, tan इनवर्स ऑफ tan पाई माइनस पाई बाई 4। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये सच में 3 पाई बाई 4 ही आता है। देखो 3 पाई बाई 4 को पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो अब जो है ये इसको हम लिख सकते हैं, tan पाई माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, तो माइनस tan थीटा और tan इनवर्स ऑफ, इसको लिख सकते हैं tan माइनस पाई बाई 4। देखो किस तरीके से मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया, यहां पे इस्तेमाल किया tan माइनस थीटा इजिकल टू माइनस tan थीटा का रिवर्स फॉर्मूला, और मैंने देखो ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट से, ये अभी क्वेश्चन किस में था, ये क्वेश्चन अभी था सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट से मैं इसको उठा करके लाया कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको लेकर के आया। ओके, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव था तो निगेटिव से मैं पॉजिटिव में लेकर के नहीं जा सकता, मुझे निगेटिव वाले ही इस क्वाड्रेंट में आंसर डिक्लेयर करना है। तो अब ये तो डायरेक्टली आ जाएगा भाई माइनस पाई बाई 4, तो ये बड़े आसानी से आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 18th क्वेश्चन में, अब tan ऑफ, यहां पे दिया है साइन इनवर्स, यहां पे दिया है कॉट इनवर्स। अब ऐसी सिचुएशन में मेरे पास तो केवल एक ही फॉर्मूला है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। अब यहां पे कैसे मैं सॉर्ट आउट करूं, तो मैं क्या करता हूं, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 को, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 को मान लेता हूं अल्फा, और कॉट इनवर्स ऑफ 3/2 को, कॉट इनवर्स ऑफ 3/2 को मान लेता हूं बीटा। ओके, तो मेरे पास हो जाएगा 3/5 इज इक्वल टू साइन अल्फा और 3/2 इज इक्वल टू कॉट बीटा। ओके, अच्छा कॉट बीटा है तो मैं tan बीटा निकाल सकता हूं। tan बीटा कैसे निकालेंगे, 2/3 रेसिप्रोकल ले लेंगे, और साइन अल्फा को हम लिख रहे हैं 3/5, तो साइन अल्फा है तो मैं कॉस अल्फा निकाल सकता हूं। कॉस अल्फा कैसे निकलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, का रूट, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर का रूट, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/9/25 का रूट, ये आ जाएगा कितना, 16/25, मतलब 4/5। तो अब जरा देखिए, मैं क्वेश्चन को रीराइट करता हूं। मैंने tan ऑफ, इसको क्या माना है अल्फा, प्लस इसको क्या माना है बीटा, तो अल्फा, अब मैं tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा को लिख सकता हूं tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। tan अल्फा, देखिए मेरे पास साइन अल्फा है कॉस अल्फा है, तो मैं tan अल्फा निकाल सकता हूं, साइन अल्फा मेरे पास है, कॉस अल्फा मेरे पास है, तो मैं tan अल्फा निकाल सकता हूं कैसे, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा से। साइन अल्फा मेरे पास कितना है 3/5, कॉस अल्फा है 4/5, तो tan अल्फा आ जाएगा 3/4। तो मेरे पास tan अल्फा की वैल्यू भी है और tan बीटा की वैल्यू भी है। ओके, तो अब हम tan अल्फा की वैल्यू डालेंगे 3/4 प्लस tan बीटा की वैल्यू 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ओके, अब अगेन काटेंगे नहीं हम डिनोमिनेटर, कट रहा हो तो भी 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 12, 4 3 ज़ा 12 माइनस 6 2 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय 12। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, कट जाएंगे, 3 2 ज़ा 6,
तो ये हो जाएगा 9 + 8 is 17 डिवाइडेड बाय 6। कितना इजीली देखिए आंसर आता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही सही तरीका है और टेक्स्ट बुक में यही तरीका हमें दिया हुआ है और इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं और अप्लाई भी करना है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos इनवर्स ऑफ cos 7π/6, 7π/6, 7π/6 मतलब 7 × 30 डिग्री मतलब 210 डिग्री। इसका मतलब है 210 डिग्री मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। ये अभी कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि cos जो है उसके प्रिंसिपल क्वाड्रेंट होता है पहला और दूसरा। पहले में सारी पॉजिटिव वैल्यूज, सेकंड में सारी की सारी निगेटिव वैल्यूज। अभी मेरा एंगल जो है वो 210 डिग्री यहां पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में cos जो होता है वो होता है निगेटिव। तो मुझे निगेटिव से निगेटिव वाले क्वाड्रेंट में ही लेकर के जाना है, तो मुझे एंगल यहां से उठा के यहां पर लेकर के जाना पड़ेगा। ओके, तो मुझे यहां पे चूंकि cos निगेटिव है तो मुझे निगेटिव से निगेटिव वाले में ही लेकर के जाना रहेगा। ओके, तो अब मैं कैसे लेके जाऊं भाई, जरा देखिए मैं कैसे लेके जाता हूं। इसको लेकर के जाने के लिए मैं इसको लिखूंगा cos इनवर्स ऑफ cos पाई प्लस π/6। अगर आप इसको सॉल्व करोगे पाई प्लस π/6 को तो आपको सच में 7π/6 मिलेगा। पाई प्लस π/6 को सॉल्व करोगे तो 7π/6 मिलेगा। ठीक है, और ये हमें क्या मिलेगा? cos इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ cos π/6। cos π प्लस थीटा, cos π प्लस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो cos π प्लस थीटा को मैंने माइनस cos थीटा लिखा है। अब मैं इसको कैसे लेकर के जाता हूं सेकंड क्वाड्रेंट में, देखिएगा मैं इसको दोबारा से लिखता हूं cos इनवर्स ऑफ cos π माइनस π/6। यही इसके अंदर में पूरा गेम है। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट से मैं कैसे सेकंड क्वाड्रेंट में लेके आया हूं। cos π प्लस थीटा भी माइनस cos थीटा होता है और cos π माइनस थीटा भी माइनस cos थीटा ही होता है। तो मैंने cos π प्लस थीटा को cos π माइनस थीटा लिखा है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट से मैं सेकंड क्वाड्रेंट में लेकर के आया, तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर डिक्लेयर कर सकता हूं क्योंकि cos का प्रिंसिपल क्वाड्रेंट सेकंड होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं cos इनवर्स ऑफ cos 5π/6 और फाइनली आंसर हमारा हो जाएगा 5π/6, कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 28, तो ये हमें कैसे जा रहा है? साइन ऑफ π/3। साइन इनवर्स ऑफ -x होता है माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। साइन इनवर्स ऑफ -x होता है माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। तो माइनस बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2। साइन इनवर्स ऑफ 1/2, 1/2 वैल्यू होती है 30 डिग्री पे। इसका मतलब 30 डिग्री मतलब π/6 साइन π/3 प्लस π/6, 30 डिग्री और ये 60 डिग्री है, तो टोटल कितना हो जाता है? 90 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा साइन π/2 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो देखिए कितने इजीली ये क्वेश्चन भी आ गया हमारे पास। इसके बाद में ये नेक्स्ट क्वेश्चन 21, tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ -√3। यहां पे कॉट इनवर्स ऑफ -x हम लोग लिख सकते हैं कॉट इनवर्स ऑफ -x होता है
पाई माइनस ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस पाई माइनस ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ √3। ओके, मैंने कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को लिखा पाई माइनस ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। अब tan इनवर्स ऑफ √3 होता है पाई बाई 3 माइनस ऑफ पाई प्लस माइनस माइनस जगह प्लस कॉट √3 होता है कब 30 डिग्री के ऊपर। ओ हाँ, tan 30 होता है 1/√3, तो कॉट 30 होगा √3। 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6, पाई बाई 3 60 डिग्री, पाई बाई 6 30 डिग्री। तो इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये मिलेगा पाई बाई 2 माइनस पाई, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2। सिस्टमैटिकली सोचते हुए सब चीजें करनी है। अगेन, जिन लोगों के ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स थोड़े से कमजोर हैं उनके लिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और उसके ऊपर बेस्ड एक वीडियो भी अपलोड किया है, जो आपको जो है फंडामेंटल्स के फोल्डर में आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में, आप उसे देखिए। क्योंकि देखिए, सिस्टमैटिकली अगर हम रन नहीं करेंगे ना तो हम बहुत फंसेंगे, हर जगह हम रट नहीं सकते हैं। तो समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको जो है हर चीज़ सिस्टमैटिकली समझ में आनी चाहिए। ओके, तो फटाफट कीजिए इन क्वेश्चंस को, अच्छे से लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं।